नमस्कार, मैं हरी। आप देख रहे हैं डिजिटल न्यूज झारखंड। आइए जानते हैं झारखंड के प्रमुख खबरों के बारे में। इससे पहले से छोटी सी निवेदन की, अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर आप तक पहुंचा सकें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की पहली और बड़ी खबर से। हेमंत कैबिनेट में कौन कौन 5 मंत्री होंगे रिपीट? 2 यादवों की लड़ाई में पासवान ने मारी बाजी। दरअसल आपको बता दूं, झारखंड की सत्ता में इंडिया गठबंधन की शानदार जीत के साथ वापसी हुई है। 28 नवंबर को रांची के मोहराबादी मैदान में जेएमएम नेता हेमंत सोरेन चौथी बार सीएम पद के शपथ लेंगे और उनके साथ 11 मंत्री भी शपथ लेंगे। आपको बता दूं कि इंडिया गठबंधन ने नए मंत्रिमंडल के लिए 5:1 का फॉर्मूला तय किया है, यानी कि 5 विधायक पर 1 मंत्री। इसी तरह जेएमएम से 6, कांग्रेस से 4 और आरजेडी से 1 मंत्री शपथ लेंगे। आपको बता दूं कि इसमें से भास्कर को 7 नामों की जानकारी मिली है जिनका मंत्री बनना लगभग तय है। इसमें जेएमएम कोटे से रामदास सोरेन, दीपक बिरुवा, मथुरा महतो, हफीजुल हसन, कांग्रेस कोटे से रामेश्वर उरांव, इरफान अंसारी और आरजेडी कोटे से देवघर विधायक सुरेश पासवान के नाम शामिल है। वहीं बाकी बचे 4 नामों में जेएमएम से लुईस मरांडी और भवनाथपुर से जीते अनंत प्रताप देव का नाम सबसे आगे है। लुईस मरांडी को मंत्री बनाकर हेमंत एक साथ महिला, आदिवासी, क्रिश्चियन और संथाल को साधेंगे। वहीं मिथिलेश ठाकुर की हार के बाद फॉरवर्ड कोटे से अनंत प्रताप देव की किस्मत खुल सकती है, जबकि कांग्रेस अपने कोटे से दीपिका पांडे सिंह या प्रदीप यादव में से किसी एक को मंत्री बनाया जा सकता है। इसके अलावा फॉरवर्ड कोटे से अनूप सिंह का नाम आगे चल रहा है। कल्पना सोरेन को झारखंड का मुख्यमंत्री बनाने की मांग। दरअसल आपको बता दूं, झारखंड मुक्ति मोर्चा आने की जेएमएम की नेता और गांडे की विधायक कल्पना सोरेन को मुख्यमंत्री बनाने की मांग उठी है। प्रदेश के एक पूर्व विधायक ने कहा है कि झामू महिलाओं को सही मायने में सम्मान देना चाहता है तो कल्पना सोरेन को झारखंड का मुख्यमंत्री बनाया जाना चाहिए। आपको बता दूं, झारखंड आंदोलनकारी और पूर्व विधायक बहादुर उरांव ने कहा है कि झारखंड में मैया सम्मान योजना लागू करके इंडिया नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस इंडिया ने महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा दिया है। यदि कल्पना सोरेन विधायक दल का नेता चुनी जाती है तो झारखंड की पहली महिला मुख्यमंत्री बनने का भी गौरव उनको मिलेगा। वहीं बहादुर उरांव ने यह भी कहा है कि झारखंड में महिलाओं के ऊपर तरह तरह के अपराध हो रहे हैं, उन पर अत्याचार हो रहे हैं, उनका बलात्कार हो रहा है, उन्हें तरह तरह के शोषण का शिकार होना पड़ रहा है। बहादुर उरांव ने कहा कि एक महिला के दर्द को दूसरी महिला ही बेहतर तरीके से समझ सकती है। 5 नए चेहरे, कांग्रेस को झटका। झारखंड में कैसी होगी हेमंत सोरेन की नई सरकार? दरअसल आपको बता दूं, झारखंड में मैदान फतेह के बाद अब हेमंत सोरेन सरकार गठन की कवायद में जुट गई है। हेमंत की पिछली सरकार की तुलना में इस बार नई सरकार बदली नजर आएगी। इसकी 2 बड़ी वजह हैं। पहली वजह सरकार के 4 मंत्रियों का चुनाव हारना और दूसरी वजह गठबंधन में नए दलों की एंट्री होना। आपको बता दें, 81 विधानसभा सीटों वाले झारखंड में मुख्यमंत्री समेत 12 मंत्री बनाए जा सकते हैं। पिछली बार मुख्यमंत्री और 6 मंत्री पद जेएमएम को, 4 मंत्री पद कांग्रेस को और 1 मंत्री पद आरजेडी को दिया गया था। झारखंड में पिछली बार 4 विधायकों पर 1 मंत्री पद रखा गया था। इस फॉर्मूले की वजह से कांग्रेस को 4 और जेएमएम को 7 मंत्री पद मिले थे। आरजेडी को 1 मंत्री पद दिया गया था। इस बार सीटों की संख्या में बदलाव हुआ है। कहा जा रहा है कि इस बार 1 मंत्री पद के लिए करीब 5 विधायकों का समर्थन चाहिए। इस लिहाजे से कांग्रेस के कोटे में मंत्री पद की संख्या इस बार घट सकती है। कांग्रेस के पास 16 विधायक हैं। जेएमएम ने 34 सीटों पर जीत हासिल की है। एक चर्चा यह भी है कि माले को एडजस्ट करने के लिए जेएमएम कांग्रेस को डिप्टी स्पीकर का पद दे सकती है। पिछली बार यह पद रिक्त रह गया था। हालांकि कहा जा रहा है कि माले अगर कैबिनेट में शामिल नहीं होते हैं तो कांग्रेस को पूरे 4 पद पिछली बार की तरह ही मिल सकती है। वहीं सबसे बड़ी बात, हेमंत सोरेन सरकार के 4 मंत्री मिथिलेश ठाकुर, बैद्यनाथ राम, बेबी देवी और बन्ना गुप्ता इस बार चुनाव हार गए हैं। क्या चंपई सोरेन की झामू में फिर से होगी वापसी? हेमंत सोरेन के शपथ ग्रहण से पहले जेएमएम ने दिया खुला ऑफर। दरअसल आपको बता दूं, विधानसभा चुनाव में शानदार जीत से उत्साहित झारखंड मुक्ति मोर्चा आने की जेएमएम को आशंका है कि राज्य में आदिवासी और अनुसूचित जाति की आरक्षित विधानसभा सीटें घटाई जा सकती है। झामू प्रवक्ता सुप्रियो भट्टाचार्य ने चेतावनी देते हुए कहा है कि ऐसा सही नहीं होगा। पार्टी कार्यालय में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा है कि 2025 में जनगणना प्रस्तावित है, उसके बाद परिसीमन भी होने वाला है। 2012 में भी जब परिसीमन आयोग राज्य के दौरे पर आया था तो पार्टी ने ऐसी आशंका व्यक्त की थी और वहीं अभी भी आशंका है कि साजिश के तहत आरक्षित सीटों पर इनका प्रहार होने जा रहा है, क्योंकि भाजपा को दलित और आदिवासी पसंद नहीं है। संसद का शीतकालीन सत्र भी शुरू हो गया है, इसमें भी आरक्षित सीटों पर बात हो सकती है। भाजपा की कोशिश है कि झारखंड के आरक्षित सीटों की संख्या कम की जाए। और वहीं सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा है कि दल को छोड़कर जाने वाले चंपई सोरेन अगर झामुमो में वापसी के लिए आवेदन देंगे तो इस पर पार्टी विचार करेगी। यानी कि जेएमएम वाले चाहते हैं कि चंपई सोरेन फिर से जेएमएम में वापस चले आएं।
और वहीं आजसू प्रमुख सुदेश महतो पर तंज कसते हुए कहा कि वे रोजगार की सरकार बनाने वाले थे लेकिन खुद बेरोजगार हो गए हैं। उन्होंने मांडू के नवनिर्वाचित विधायक के उस प्रस्ताव पर भी चुटकी ली है जो सुदेश महतो के लिए खाली सीट करना चाहते हैं और वहीं आशा जताई है कि जयराम महतो की पार्टी के प्रति जनता ने विश्वास जताया है, वे सरकार के साथ सकारात्मक दिशा में चलेंगे। हेमंत सोरेन की शपथ ग्रहण समारोह में राहुल गांधी, ममता बनर्जी और तेजस्वी यादव को न्योता। दरअसल आपको बता दूं 28 नवंबर की सुबह 11:30 बजे झारखंड की नई सरकार शपथ लेगी, इसकी तैयारी तेज कर दी गई है। हेमंत सोरेन के चौथे शपथ ग्रहण समारोह में इंडिया गठबंधन के सभी बड़े नेता शामिल होंगे। जेएमएम प्रवक्ता मनोज पांडे ने कहा, राहुल गांधी, ममता बनर्जी, तेजस्वी यादव, दीपंकर भट्टाचार्य सहित बड़े नेताओं के शामिल होने की उम्मीद है, सबको न्योता दिया गया है। आपको बता दूं कि जेएमएम नेता मनोज पांडे ने कहा, झारखंड की जनता ने ऐतिहासिक जनादेश दिया है, कार्यकाल भी ऐतिहासिक होगा, हमारे अपने एजेंडे और मुद्दे हैं। झारखंड अस्मिता से जुड़े विषयों को लेकर सरकार आगे बढ़ेगी, हमें उम्मीद है कि केंद्र हमारा सहयोग करेगी, लेकिन अगर यह तानाशाही सरकार हमारे पैसे देने में आनाकानी करेगी तो पार्टी अपने स्तर पर विचार करके आंदोलनात्मक कार्यवाही करेगी। और वहीं सबसे बड़ी बात, राज्य बनने के बाद पहली बार सरकार रिपीट हुई है। अब तक यह होता था कि जो सरकार सत्ता में होती थी उसकी वापसी नहीं होती थी। 23 नवंबर को आए चुनाव नतीजे में 81 सीटों में जम्मू गठबंधन ने 56 सीटों पर जीत दर्ज की है। यह आंकड़ा 41 के बहुमत से 15 सीट ज्यादा है। झारखंड में नई सरकार बनते ही तेजी होगी नियुक्ति प्रक्रिया, मिल सकती है नई शराब नीति। दरअसल आपको बता दूं झारखंड में नई सरकार बनने के बाद 1 दर्जन से अधिक लंबित विषयों पर फैसला होने की संभावना है। इसमें जेपीएससी अध्यक्ष की नियुक्ति समेत 1 दर्जन से अधिक बड़े फैसले शामिल हैं। आपको बता दूं कि सरकार बनते ही सबसे पहले नियुक्ति प्रक्रिया को प्राथमिकता दी जाएगी। जल्द ही खाली पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया शुरू किए जाने की संभावना है। वहीं राज्य को नई शराब नीति मिल सकती है। सखी मंडल के 5000 महिला उद्यमियों को मुफ्त ई वाहन मिलेंगे। आपको बता दूं कि जेपीएससी अध्यक्ष का पद पिछले 3 माह से खाली है। इस कारण 600 से अधिक पदों के लिए हुई परीक्षा का रिजल्ट अभी अटका हुआ है। अध्यक्ष की नियुक्ति होते ही 342 पदों पर बहाली के लिए सिविल सेवा मुख्य परीक्षा, विश्वविद्यालयों के 322 सहायक प्रधानाध्यापक और अधिकारियों के लिए हुई परीक्षा का रिजल्ट आ जाएगा। आपको बता दें कि नई सरकार बनने के बाद राज्य को नई शराब नीति मिल सकती है। सरकार शराब से संबंधित नियमों में नीतियों को फिर से निर्धारित कर सकती है। शराब नीति में सुधार या बदलाव से शराब की बिक्री, वितरण और नियम के तरीके को बदलाव हो सकता है। आपको बता दूं कि नई सरकार बनने के बाद राज्य को नई शराब नीति मिल सकती है। सरकार शराब से संबंधित नियमों और नीतियों को फिर से निर्धारित कर सकती है। शराब नीति में सुधार या बदलाव से शराब की बिक्री, वितरण और नियम के तरीके में बदलाव हो सकता है। आपको बता दें उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग ने चुनाव घोषणा से पहले शराब की बिक्री से संबंधित नई नियमावली बनाकर सहमति के लिए राजस्व पार्षद को भेजा था। नई उत्पाद नीति में खुदरा शराब का व्यवसाय निजी हाथों में देने का प्रस्ताव है। आदर्श आचार संहिता खत्म, चुनाव आयोग ने जारी किया आदेश, रुके हुए काम होंगे अब शुरू। दरअसल आपको बता दूं झारखंड विधानसभा चुनाव के संपन्न होने के बाद राज्य में लगी आदर्श आचार संहिता समाप्त हो गई है। चुनाव आयोग ने इसका आदेश जारी कर दिया है। इसके साथ ही अब रुके हुए काम फिर से शुरू किए जाएंगे। नई योजनाओं पर भी काम शुरू किया जाएगा। भारत निर्वाचन आयोग ने इस संबंध में सभी राज्यों के चीफ सेक्रेटरी और मुख्य निर्वाचन पदाधिकारियों को पत्र भेजकर सूचित भी कर दिया गया है। जारी आदेश में कहा गया है कि चुनाव या उपचुनाव की प्रक्रिया समाप्त हो चुकी है, इस कारण आदर्श आचार संहिता समाप्त किया जाता है। बताते चले कि झारखंड में 2 चरणों में मतदान हुआ था। 13 नवंबर और 20 नवंबर को वोट डाले गए थे। 23 नवंबर को रिजल्ट सामने आया था। रविवार को इंडिया गठबंधन के नेता हेमंत सोरेन ने राज्य भर में सरकार बनाने का दावा भी पेश कर दिया है। 28 नवंबर को शपथ ग्रहण समारोह होगा। 26 नवंबर आने के आज धराम से गिरेगा झारखंड का पारा, बढ़ेगी ठंड। दरअसल आपको बता दूं झारखंड में 26 नवंबर आने के आज से ठंड का असर दिखना शुरू हो जाएगा। मौसम विभाग के मुताबिक बंगाल की खाड़ी में बन रहे कम दबाव के कारण ऐसा होगा। इसका असर पूरे राज्य में देखने को मिलेगा। आपको बता दूं कि 25 नवंबर से ही सुबह के समय धुंध और हल्के बादल दिखाई देने लगे थे। तापमान में भी 1-2 डिग्री की गिरावट आ सकती है। वहीं रांची मौसम विभाग के अनुसार बंगाल की खाड़ी में बन रहा निम्न दबाव के कारण दक्षिण भारत के राज्यों में मौसम में बदलाव लाएगा। इसका असर झारखंड में भी देखने को मिलेगा। दक्षिण पश्चिम से आने वाली ठंड हवाओं के कारण ठंड बढ़ेगी। राज्य में 28 नवंबर तक बादल छाए रह सकते हैं। इसके बाद ठंड और बढ़ने की उम्मीद है। राज्यपाल ने हेमंत सोरेन को लिखा पत्र, कहा आदिवासी जमीन का हस्तांतरण होना गंभीर।
दरअसल आपको बता दूं, राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने सीएम हेमंत सोरेन को पत्र लिखा है। पत्र में खासकर राज्यपाल ने संथाल परगना का जिक्र किया है। कहा है कि संथाल परगना में एसपीटी एक्ट लागू है, इसके बावजूद वहां बड़े पैमाने पर साझेदान पत्र और शपथ पत्र के आधार पर आदिवासी भूमि का हस्तांतरण हो रहा है, जो कि अत्यंत गंभीर है। राज्यपाल ने आगे लिखा है कि शेड्यूल एरिया में आदिवासियों के हितों और भूमि की रक्षा के लिए राज्यपाल को विशेष दायित्व दिया गया है। इस कारण राज्यपाल ने सीएम से अनुरोध किया है कि स्थिति की गंभीरता को देखते हुए संथाल के इलाके में हो रहे अवैध कार्यों पर रोक लगाई जाए। राज्यपाल ने एसपीटी के प्रावधानों के 100% अनुपालन की भी बात कही है। राज्यपाल ने राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा है कि संथाल में घुसपैठ के कारण संस्कृति, धार्मिक और परंपरागत संस्थानों में परिवर्तन हो रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों की गोटर भूमि पर हुई अवैध तरीके से धार्मिक स्थल बनाए जा रहे हैं और वांछित तत्वों द्वारा पंचायतों के संसाधनों को अपने नियंत्रण में लिया जा रहा है। एसटी/एससी अत्याचार अधिनियम के तहत दर्ज मामलों पर पुलिस भी संज्ञान नहीं ले रही है। इससे वहां के आदिवासियों को न्याय नहीं मिल पा रहा है। बाबूलाल मरांडी या सीपी सिंह हो सकते हैं भाजपा विधायक दल के नेता। दरअसल आपको बता दूं, भाजपा नेतृत्व विधानसभा चुनाव में मिली करारी हार के बाद विधायक दल के नए नेता की तलाश में जुट गई है। चर्चा में अभी 3 ही नाम आगे हैं। इनमें प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी और पूर्व मंत्री सीपी सिंह शामिल हैं। दिसंबर के पहले सप्ताह में विधायक दल की बैठक होगी, जिसमें पार्टी के केंद्र पर्यवेक्षक की उपस्थिति में सभी विधायक अपनी राय देंगे। इसके बाद नाम की घोषणा की जाएगी। बैठक में विधानसभा के मुख्य सचेतक और सचेतक के नाम पर भी निर्णय होगा। चूंकि भाजपा विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी है, ऐसे में भाजपा विधायक दल के नेता को विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष का दर्जा मिलेगा। पार्टी नेताओं का मानना है कि मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण और मंत्रिमंडल की घोषणा के बाद ही यह बैठक होनी चाहिए। पार्टी विधानसभा के शीतकालीन सत्र की घोषणा के पहले यह काम पूरा कर लेना चाहती है। पिछले विधानसभा चुनाव के बाद कई महीने तक भाजपा ने विधायक दल के नेता के नाम की घोषणा नहीं की थी। झाविमो के भाजपा में विलय होने के बाद बाबूलाल मरांडी को नेता चुना गया, पर विधानसभा में उन्हें नेता प्रतिपक्ष का दर्जा नहीं मिला। इसके बाद भाजपा ने मरांडी को प्रदेश अध्यक्ष और अमर कुमार बावरी को विधायक दल का नेता चुना। तब जाकर विधानसभा में बावरी को नेता प्रतिपक्ष का दर्जा मिला। 22 चक्का ट्रक ने स्कूटी सवार को रौंदा, मां बेटे की मौत। दरअसल आपको बता दूं, झारखंड के हजारीबाग जिले में 22 चक्का ट्रक ने स्कूटी सवार मां बेटे को कुचल दिया। इसमें मां बेटे की मौत हो गई। मृतक डीपीएस का छात्रा था। सोमवार की दोपहर 2:30 बजे ये हादसा हजारीबाग बड़कागांव रोड पर हुआ। सड़क हादसे में मौत से आक्रोशित लोग सड़क पर उतर आए। इसमें घंटों सड़क जाम रही। जानकारी मिलने पर नवनिर्वाचित विधायक प्रदीप यादव मौके पर पहुंचे और परिजनों को सांत्वना दी। आपको बता दूं कि डीपीएस में छुट्टी होने के बाद मां स्कूटी में बेटे को लेकर घर लौट रही थी। इसी दौरान दोनों सड़क हादसे के शिकार हो गए। रोड एक्सीडेंट में मां लीलावती देवी और पुत्र अमर कुमार की जान चली गई। आपको बता दूं कि मृतक अमर कुमार हजारीबाग के डीपीएस स्कूल में कक्षा 4 का छात्र था। घटनास्थल पर ही बेटे की मौत हो गई, जबकि मां की अस्पताल ले जाने के क्रम में मौत हुई। घटना के बाद आसपास के लोगों ने सड़क जाम कर दी। ट्रक ड्राइवर को आसपास के लोगों ने पकड़ लिया और पुलिस को सौंप दिया। झारखंड हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस के पिता और सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज जस्टिस एम जगन्नाथ राव का हुआ निधन। दरअसल आपको बता दूं, झारखंड हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस एम.एस. रामचंद्र राव के पिता जस्टिस एम जगन्नाथ राव का सोमवार को निधन हो गया। वह सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश भी रह चुके हैं। उन्होंने 25 नवंबर की सुबह 88 वर्ष की आयु में अंतिम सांस ली। बता दें कि जस्टिस एम जगन्नाथ राव का जन्म 2 दिसंबर 1935 को हुआ था। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत साल 1965 में वकालत पेशे से की थी। वहीं उनके निधन की खबर सुनकर पूरे न्याय जगत में शोक का माहौल है।